अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। आज हम नहुम जमात के रियाजी सवाल में पाँचवा सबक दो मुतगय्यरी खती मसावाते, इसका हम वीडियो नंबर 3 देख रहे हैं। इस वीडियो में हम मश्की सेट 5.2 के बारे में सीखेंगे। इससे पहले मैंने इसी सबक के 2 और वीडियो बनाया हूँ, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुश्किल सेट 5.2 का पहला सवाल है, एक पर्स में कुछ 5 रुपए के और कुछ 10 रुपए के नोट है। नोटों की कुल कीमत 350 रुपये है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक पर्स है जिसमें कुछ 5 रुपए के नोट है और कुछ 10 रुपए के नोट है, और यहाँ नोटों की कुल कीमत ये है 350 रुपये। अब यहाँ ये बात याद रखिए, 5 रुपये और 10 रुपये के 2 टाइप्स के नोट, यहाँ पे 2 किस्म के नोट उस पर्स में मौजूद है, लेकिन 5 रुपये के कितने नोट है और 10 रुपये के कितने नोट है इसके बारे में नहीं बताया गया, यानी उनकी तादाद नहीं बताई गई। हाँ, इतना बताया गया है कि कुल नोटों की कीमत 350 रुपये है। उसके बाद दूसरी कंडीशन यहाँ दिखा रहा है, 5 रुपये के नोटों की तादाद 10 रुपये के नोट की तादाद के दुगना से 10 कम है। 5 रुपये के नोट जितने रहेंगे उसके 10 रुपये के नोटों के दुगना से 10 कम है, यहाँ पे दूसरी कंडीशन बताया। तो 5 रुपये और 10 रुपये के नोट कितने हैं, ये सवाल पूछा है। देखिए, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट पूछा है, नोट कितने हैं, कितने यानी उनकी तादाद के बारे में पूछा है। तो यहाँ में पूछा रहता है, उसी को हम फर्ज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं, हल में लिख लेते हैं, फर्ज किया हम 5 रुपये के नोटों की तादाद, क्योंकि यहाँ कितनी बोला है यानी उनकी तादाद के बारे में पूछा है, नोटों की तादाद। तो यहाँ 5 रुपये की नोटों की तादाद के लिए हम x ले लेते हैं और 10 रुपये के नोटों की तादाद y है। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, एक पर्स में कुछ 5 रुपये के और कुछ 10 रुपये के नोट है और नोटों की कुल कीमत है 350। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहली शर्त के मुताबिक। यहाँ अगर मैं x + y = 350, x जमा y बराबर 350 लिखूँ तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। देखिए किस तरह से, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मेरी जेब में 25 रुपये है, जिसमें कुछ 5 रुपये के और कुछ 10 रुपये के नोट है, तो अगर आप इस तरह से कर लेते हैं, 5 और 10 रुपये को जमा करते हैं तो 15 रुपये होते हैं यहाँ पे, यानी ये गलत है। यानी यहाँ पे जो मैंने यहाँ लिया हो ये बिल्कुल गलत है। तो फिर सही क्या होना चाहिए? अब आप पूछेंगे, सर आपके जेब में 25 रुपये हैं तो 10 रुपये के कितने नोट है और 5 रुपये के कितने नोट है? तब मैं अगर मैं बताऊँ कि 5 रुपये के 3 नोट है और 10 रुपये के 1 नोट है, तो तब जाके आप बता सकते हैं, हाँ सर 5 × 15, 10 × 1 = 10, यानी अगर 5 रुपये के 3 नोट है यानी 15 रुपये हुए और 10 रुपये के 1 नोट है यानी 10 रुपये, दोनों को मिलाकर 25 रुपये कुल रकम हुई। तो इस तरह का यहाँ पे आपको दिया गया है। तो देखिए, ये जो स्टेप में हम देख पा रहे हैं, यहाँ 5 रुपये क्या है, ये नोट है। कौन सी नोट है? 5 रुपये की। और ये 3 क्या है? उनकी तादाद है। तो देखिए, हमने तादाद के लिए तो x लिख लिया, लेकिन नोट कौन सी है वो नहीं लिखा, यानी नोट जो भी रहेगी उसको हम तादाद से ज़र्ब देते हैं। यहाँ पे भी 10 को हमने एक तादाद में थे नोट, तो उससे हमने ज़र्ब दिए थे। तो यहाँ 10 रुपये को हमें y से ज़र्ब देना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेंगे? 5x, क्योंकि हमने 5 रुपये की नोटों की तादाद x लिया है, तो 5x जमा 10y बराबर 350। इस तरह से मसावत नंबर 1 तैयार होगी। इसे हम नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद दूसरी शर्त पे चलते हैं, 5 रुपये के नोटों की तादाद 10 रुपये के नोट की तादाद के दुगना से 10 कम है। तो देखिए, 5 रुपये के नोट की तादाद बोला है, तो हमने x लिया है, तो क्या लिखेंगे हम दूसरी शर्त के मुताबिक? x बराबर 10 रुपये के नोट के दुगना से 10 कम है। देखिए, 5 रुपये की नोट की तादाद 10 रुपये के नोट के दुगना से 10 कम है। कम है यानी हमें क्या करना पड़ेगा? नफी 10 करना होगा, और दुगना यानी ये दोनों को ज़र्ब देना होगा। ठीक है, किसको? 10 रुपये की नोट की तादाद को 2 से ज़र्ब देंगे, यानी 10 रुपये की नोट का दुगना से 10 कम है, तो इसीलिए नफी 10 लिख रहे हैं। अब इसे हम तरतीब दे देते हैं। ये जमा में 2y है, इधर आएगा तो नफी में। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी तैयार हो जाती है, x नफी 2y बराबर नफी 10, है ना।
सिर्फ हमने ये जमा 2y को इधर लेके आए तो नफ़ी 2y हो गया। इसे हम नंबर 2 दे देते हैं। अब देखिए ये 1 में और 2 में देख पा रहे हैं हम, यहाँ पे 5x है, यहाँ x है, यहाँ 10y है, यहाँ 2y। हम ये 2y को 10y में तब्दील कर सकते हैं। कितने से ज़र्ब देना होगा? 5 से। अगर हम 5 से ज़र्ब दे देते हैं तो ये 10 बन जाएगा। तो यहाँ हम मसावत 2 को 5 से ज़र्ब देंगे, तो 5 से ज़र्ब देंगे तो हर रुकनों को ज़र्ब दे देते हैं। तो पहले हमें लिखना होगा यहाँ पे मसावत 2 को 5 से ज़र्ब करने पर। अब यहाँ 5 से ज़र्ब कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 5 ज़र्ब x तो 5x हो गया। फिर नफ़ी हमने एज इट इज़ लिख दिया, 5 ज़र्ब 2y तो 5 दूनी 10 हो गया, और y एज इट इज़ 10y हो जाएगा, इज इक्वल टू एज इट इज़ नफ़ी एज इट इज़, तो 5 दाहे 50। अब ये नेक्स्ट स्टेप यानी नई मसावत हमारे पास तैयार हो गई, इसे हम नंबर 3 दे देते हैं। अब देखिए मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 3 पे गौर करते हैं, क्योंकि हमने 2 को 3 में तब्दील किया तो अभी फिलवक्त 2 की ज़रूरत हमें नहीं है। तो 1 और 3 पर गौर करते हैं। देखिए सेम रुकन, यकसा रुकन यहाँ पे भी है 5x 5x, यहाँ पे 10y, यहाँ पे भी 10y। लेकिन इजी कौन सा रहेगा? अगर यकसा रुकन हो और अलामतें अलग अलग हो तो हम एडिशन करते हैं, जमा करते हैं, वो आसान हो जाता है। तो यहाँ हम दोनों की एडिशन करते हैं, मसावत 1 और मसावत 3 की। तो यहाँ हमें लिखना होगा मसावत 1 और 3 की जमा करने पर। अब यहाँ दोनों की जमा कर रहे हैं हम, तो देखिए मैं लिख लेता हूँ, पहले मसावत नंबर 1 लिख लेता हूँ, 5x जमा 10y बराबर 350। यहाँ से मैंने मसावत नंबर 1 लिख दिया। मसावत नंबर 3 क्या है? 5x नफ़ी 10y बराबर नफ़ी 50। अब यहाँ जमा कर रहे हैं तो जमा की अलामत दे देते हैं, और यहाँ जमा करते हैं। देखिए 5x जमा 5x कितना हो जाएगा? 10x। अब यहाँ पे जमा में 10y नफ़ी में 10y, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 350 में से 50 चला गया तो यहाँ पे बचता है 300। अब इसी को मैं नीचे लेकर चलता हूँ, 10 यहाँ पे लिख लेता हूँ, 10x बराबर 300। अब ये ज़र्ब में इधर आएगा तो तकसीम में, तो यहाँ x बराबर कितना मिलेगा? 300। ये ज़र्ब में था, इधर आया तो तकसीम में, बटे 10। अब 0 0 आखिर के 0 कैंसिल कर ले या फिर 10 से तकसीम करे तो 30 बचता है। यानी यहाँ पे हमें x की कीमत मिल गई 30। चलिए एक चीज़ तो मिल गई हमें x, अब y मालूम करना है हमें, है ना। तो यहाँ हम x की कीमत हम कहीं भी रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, 3 में। मुझे 2 ईजी लग रहा है तो मैं 2 में रखता हूँ। तो यहाँ लिखना होगा हमें x की कीमत मसावत 2 में रखने पर। चलिए 2 क्या है वो देख लेते हैं। 2 है x नफ़ी 2y बराबर नफ़ी 10। तो यहाँ मैं x की जगह कीमत रखूँगा, तो पहले मसावत नंबर 2 लिख लेते हैं। उसके नीचे यहाँ x की जगह मैं 30 रख रहा हूँ, 30 रख रहा हूँ उसकी कीमत। देखिए 30, x की जगह 30, बाकी की चीज़ें एज इट इज़ मैंने लिख दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? यहाँ पे इसको उधर ले लेते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, ये आसान होगा। नफ़ी 2y उधर जाएगा तो जमा में, और ये नफ़ी 10 इधर आएगा तो जमा 10 हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, ये देखिए ये नफ़ी 10 था, इधर आया तो जमा 10 हो गया, और ये नफ़ी 2y था, इधर गया तो जमा 2y हो गया। अब दोनों की जमा कर लेते हैं, तो 10 जमा 30 मिलता है हमें 40। तो यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं 40 बराबर 2y। अब ये 2 इससे ज़र्ब कर रहा है तो इधर जाएगा तो तकसीम में, तो 40 y बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 40 बटे 2। अब देखिए 2 से मैं तकसीम करके आपको दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। 2 एका 2, 2 दूनी 4 और 2 सिफर 0, यानी कितना आंसर मिल रहा है? 20। तो यहाँ हम लिख लेते हैं y बराबर 20। तो देखिए हमें x की कीमत भी मिल गई और y की कीमत भी मिल गई, यानी हम बता सकते हैं यहाँ हमें लिखना होगा, इसलिए 5 रुपये के नोटों की तादाद x यानी 30 है और 10 रुपये के नोटों की तादाद 20 है। चलिए यहाँ पे रखकर भी देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 5 रुपये के नोटों की तादाद हमारे पास कितनी मिल गई? 30, है ना, जमा फिर 10 रुपये की नोटों की तादाद कितनी मिल गई हमारे पास? 20। चलिए इनकी जमा करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या हमें 350 मिलता है। देखिए ये अगर दोनों की ज़र्ब करें तो यहाँ पे मिलता है 5 3 15 और 5 0 0, यानी कितना? 150, है ना, जमा, और ये दोनों की ज़र्ब करते हैं
10 को 20 से ज़रब देते हैं तो हमें 200 मिलता है ना, बहुत आसान है। तो दोनों की जमा करने पर देखिए कितना मिलता है हमें, 350, 350। यानी यहाँ पे हमने इसको चेक भी कर लिया किस तरह से इसका आंसर मालूम करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ गया होगा किस तरह से इसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, एक कसर का नसबनुमा शुमार कुनिंदा के दुगना से एक कम है। शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में एक जमा करने पर शुमार कुनिंदा की नसबनुमा से 3 की निस्बत 5 निस्बत होती है, तो वो कसर मालूम कीजिए। बहुत आसान है, इसे समझना होगा हमें। यहाँ 2 शर्तें दी है। तो पहली शर्त में बता रहा है एक कसर का नसबनुमा शुमार कुनिंदा के दुगना से एक कम है। तो पहले हमें कसर क्या है वो चीज़ समझना है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, हल में फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया कसर का शुमार कुनिंदा x है और नसबनुमा y है। तो कसर तो आप जान चुके होंगे, जिसमें शुमार कुनिंदा ऊपर की जानिब और नसबनुमा नीचे की जानिब होता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं तब वो कसर हम x बटे y है ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये कसर हमने फ़र्ज़ किया जिसमें शुमार कुनिंदा हमारे लिए x है और नसबनुमा y है, उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पहली जो शर्तें दी है उसे लिख लेते हैं। पहली शर्त में क्या है, कसर का नसबनुमा, नसबनुमा का होता है नीचे का, यानी y बराबर शुमार कुनिंदा के दुगना से, दुगना यानी 2x से एक कम है, नफ़ी एक है, तो उसे किस तरह लिखेंगे पहली शर्त के मुताबिक। देखिए नसबनुमा, नसबनुमा यानी y बराबर शुमार कुनिंदा के दुगना से एक कम है, कम है यानी नफ़ी एक करेंगे। देखिए हम ये 2x जमा में है, इधर आएगा तो नफ़ी 2x हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या मिलती है, नफ़ी 2x। ये ऑलरेडी यही जानिब है, इसको हमने उधर नहीं भेजा, यही जानिब है, इसलिए जमा में y रहेगा बराबर नफ़ी 1। अब यहाँ पे हम ये हमारे पास एक मसावत तैयार हो गई, इसे हम मसावत को 1 नंबर दे देते हैं। अब हाँ, दूसरी मसावत की तरफ बढ़ने से पहले कुछ सेंटेंस दिया है, एक जुमला दिया है, शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में एक जमा करने पर। चलिए हम शुमार कुनिंदा और नसबनुमा, शुमार कुनिंदा हमारे लिए x है और नसबनुमा y है, उनमें जमा करते हैं 1। तो यहाँ हम लिख लेते हैं शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में एक जमा करने पर। तो शुमार कुनिंदा में भी एक जमा करेंगे और नसबनुमा में भी एक जमा करेंगे। तब दूसरी शर्त के मुताबिक क्या बनता है, यहाँ पे शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में एक जमा करने पर शुमार कुनिंदा की नसबनुमा से 3 की निस्बत 5 होती है। तो यहाँ हम लिख लेंगे एक जमा, हमने बता दिया ये सूरत हमारे पास ऑलरेडी तैयार है, एक जमा करने पर ये शक्ल हमें मिलती है। तो यहाँ लिख लेंगे x जमा 1 बटे y जमा 1 बराबर, यहाँ हमें क्या मिलता है 3 की निस्बत 5 यानी 3 बटे 5, ये हमें शक्ल मिलती है। अब देखिए तिरछी ज़रब करते हैं, दोनों की तिरछी ज़रब करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तिरछी ज़रब करते हैं तो ये 2 रुकनी है, तो ये 2 रुकनी है और ये 5 से ज़रब कर रहा है तो ये ब्रैकेट में यानी कॉस में चला जाएगा। तो हम तिरछी ज़रब करते हैं तो देखिए ये कॉस में चला गया, 1 जमा 1 ज़रब 5 है ना, ये इससे ज़रब कर रहा है और ये इससे ज़रब करेगा, तो ये भी 2 रुकनी है तो ये कॉस में चला जाएगा। देखिए कॉस में चला गया और ज़रब 3 हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि बाहर की जानिब जो नंबर होता है वो कसर की हर रुकने से ज़रब करता है। तो 5 ज़रब x, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 5 ज़रब x 5x हो जाएगा, जमा 5 ज़रब 1 5 हो जाएगा बराबर एज इट इज़। फिर इसी तरह से यहाँ पे 3 ज़रब y 3y जमा एज इट इज़ 3 ज़रब 1 3 1 का 3। अब यहाँ पे हम मुतगैर वाली सूरत को एक तरफ ले लेते हैं तो ये जमा 3y इधर आएगा तो नफ़ी हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या तैयार होती है, 5x नफ़ी 3y, देखिए ये जमा में था इधर आया तो नफ़ी में, और ये जमा में 3 जमा में 5 है उधर जाएगा तो नफ़ी में 5। तो यहाँ हम दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं, नफ़ी करते हैं तो नेक्स्ट शक्ल मिलती है हमें 5x नफ़ी 3y बराबर, ये दोनों की नफ़ी करने पर 2 मिलेगा और बड़े नंबर की अलामत लगेगी यानी नफ़ी 2 हमें हासिल होता है। इसे हम मसावत नंबर 2 दे देते हैं। अब देखिए मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 में देखेंगे
क्या यकसा रुकना आ रही है? देखिए यहाँ 5x है, यहाँ 2x है, यहाँ तो यकसा रुकना नज़र नहीं आ रही। यहाँ 3y, यहाँ सिर्फ y, तो ये y को हम 3 में तब्दील कर सकते हैं। 3 से ज़र्ब करने पर 3y हो जाएगा। तो हमें मसावत 1 को 3 से ज़र्ब करना होगा, तो 3y यहाँ पे भी हो जाएगा और सब रुकन में 3 से ज़र्ब करेंगे। तो यहाँ हमें लिखना होगा पहले मसावत 1 को 3 से ज़र्ब करने पर। अब देखिए मसावत 1 को 3 से ज़र्ब कर रहे हैं। यहाँ देखिए 3 ज़र्ब 2, तो यहाँ 3 ज़र्ब नफ़ी 2, तो नफ़ी 6 हो जाएगा, नफ़ी 6x, फिर जमा एज इट इज़ 3 ज़र्ब y, 3y हो जाएगा, बराबर 3 ज़र्ब नफ़ी 1, तो नफ़ी 3 हमें हासिल होता है। इस तरह हमें एक नई मसावत मिल गई, इसे हम मसावत नंबर 3 दे देते हैं। अब देखिए हमने 1 से 3 बनाया, तो 1 की फिल वक्त हमें ज़रूरत नहीं है। अब 2 और 3 पर गौर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3y यकसा रुकना आ गई, और यहाँ नफ़ी यहाँ जमा। अगर यकसा रुकना हो, अलामतें अलग अलग हो, तो हम जमा करते हैं। तो यहाँ मसावत 2 और 3 की जमा करते हैं। तो यहाँ हमें लिखना होगा मसावत 2 और 3 की जमा करने पर। चलिए यहाँ जमा करते हैं। मसावत 2 क्या है हमारे पास? 5x नफ़ी 3y बराबर नफ़ी 2, उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। 3 क्या है? नफ़ी 6x जमा 3y बराबर नफ़ी 3। अब यहाँ हम जमा कर रहे हैं, तो देखिए ये दोनों की नफ़ी होगी क्योंकि अलामतें अलग अलग होगी, ये नफ़ी में ये जमा में। तो 6x में से 5x गया, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, लेकिन 6 बड़ा है, उसकी अलामत नफ़ी है, तो नफ़ी x लिखेगी। अब यहाँ पे नफ़ी में 3y जमा में 3y, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये नफ़ी 2 नफ़ी 3 नफ़ी 5 हमें हासिल होता है। तो देखिए ये दोनों जानिब से नफ़ी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो नफ़ी कैंसिल होने पर हमें क्या मिलेगा? x बराबर 5, या फिर हम उसे इस तरह से कैंसिल करके बता दे, है ना? ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ हमें क्या मिलता है? x बराबर 5, यानी x की कीमत हमें मिल चुकी, जो कि हमारे लिए शुमार कुनिंदा था। अब नस्ब नुमा मालूम करना है, y मालूम करना है। तो x की कीमत में मसावत 1 में रख देता हूँ, वो इजी रहेगी। तो यहाँ मुझे लिखना होगा x की कीमत मसावत 1 में रखने पर। चलिए 1 क्या है वो देख लेते हैं। नफ़ी 2x जमा y बराबर नफ़ी 1। तो यहाँ हम x की जगह, देखिए यहाँ x की जगह मैंने 5 रखा हो, क्योंकि मुझे x की कीमत 5 मिली। तो नफ़ी 2x की जगह मैंने 5 रखा हो, जमा y बराबर नफ़ी 1, है ना? यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ हम ज़र्ब दे देते हैं, 5 ज़र्ब 2 यानी नफ़ी 10 हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ नफ़ी था। तो 5 ज़र्ब 2 और नफ़ी जमा नफ़ी, तो नफ़ी 10 मिला, जमा y बराबर नफ़ी 1। अब ये नफ़ी 10 है, उधर जाएगा तो जमा हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? y बराबर 10 नफ़ी 1। बेटर ये होता है कि जमा वाली शक्ल को आगे ले लें और नफ़ी वाली को बाद में। तो यहाँ हमने लिखा 10 नफ़ी 1, तो y बराबर हमें मिलता है 9। इस तरह हमें x भी मिल गया और y भी मिल गया, यानी वो कसर मिल गई। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए वो कसर 5/9 है। ये हमारा आंसर रहेगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सायरा और साजिदा की उम्रों का मजमुआ 34 साल है। सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है, तो उनकी उम्रें मालूम कीजिए। ये बहुत आसान है, यहाँ उम्रों के बारे में सवाल दिया है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, सायरा और साजिदा 2 अलग अलग लोग हैं। इनकी उम्रों का मजमुआ 34 साल बताया है। तो यहाँ हमें पूछा भी गया है उनकी उम्रें, तो दोनों की उम्रों के लिए हम अलग अलग मुतगैर तय कर लेते हैं। यहाँ हल में लिखना होगा हमें। फ़र्ज़ किया सायरा की उम्र 1 साल और साजिदा की उम्र y साल है। अब देखिए यहाँ पे साल दिया है, तो हमें इसका इकाई भी लेना होगी, सान हम लिख लेंगे। तो यहाँ हम x साल और y साल हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सायरा के लिए x साल और साजिदा के लिए y साल लिया है। अब देखिए दोनों की उम्र का मजमुआ बोला है, तो मजमुआ यानी क्या करना होगा? दोनों की जमा करना होगी। तो यहाँ लिख लेते हैं पहली शर्त के मुताबिक 1 जमा y बराबर 34। ये हमारी पहली मसावत तैयार होगी। अब दूसरी मसावत में जाने से पहले यहाँ बोला है सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है। तो सायरा के लिए हमने क्या लिया था? सायरा के लिए x लिया था। साजिदा से कितने साल बड़ी है? 6 साल बड़ी है।
तो साजिदा के लिए y यानी x बराबर y जमा 6 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं दूसरी शर्त के मुताबिक। देखिए x बराबर y जमा 6 है ना। ये x कौन है? सायरा। सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है। बड़ी के लिए हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो यहाँ हम क्या करना होगा, हमें ये y को इधर लेके आएंगे तो ये जमा में इधर आएगा तो नफी में। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास तैयार हो जाती है, x नफी y बराबर 6। ये मसावत नंबर 2 हमारे पास रेडी हो गया। अब देखिए मसावत 1 और 2 में गौर कीजिए, बहुत आसान है ये। तो यहाँ जमा y, यहाँ नफी y, बहुत सिंपल है। यकसा रुकन है, अलग अलग अलामत है, दोनों की हमें जमा करना होगी। तो यहाँ लिखना होगा मसावत 1 और 2 की जमा करने पर। चलिए यहाँ मसावत 1 लिख लेते हैं, 1 जमा y बराबर 34 और x नफी y बराबर 6। ये दोनों की हमने जमा करनी है। अब जमा कर रहे हैं, यहाँ पे 1 जमा x हो जाता है 2x और जमा y नफी y कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे जमा करने पर दोनों की 40 मिलता है। अब ये ज़र में ही तो इधर जाता है, या फिर मैं इसे वापस से यहाँ लिख लेता हूँ 2x बराबर 40। तो यहाँ ये ज़र में ही इधर आएगा तो तकसीम में। तो तकसीम करने पर देखिए हमें 2 40 का आधा 2 से डिवाइड करने यानी आधा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4 और 2 सिफर सिफर, यानी कितना मिल गया हमें? 20 इसका जवाब मिल गया। चलिए यहाँ पे x की कीमत हमें मिल चुकी है, x बराबर 20। अब x की कीमत हम यहाँ मसावत 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं x की कीमत मसावत 1 में रखने पर। अब 1 में रख रहे हैं तो x हमारे पास 1 क्या है? x जमा y बराबर 34। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1 जमा y बराबर 34। x की जगह हम 20 रखेंगे। देखिए क्योंकि x की कीमत हमें 20 मिली है तो x की जगह मैंने 20 रखा, जमा y बराबर 34। अब ये यहाँ पे जमा में उधर जाएगा तो तफरीक में। तो यहाँ तफरीक करने पर यानी नफ़ी करने पर 34 नफ़ी 20 अगर करते हैं हमें तो 14 मिलता है। तो y की कीमत भी मिल गई, यानी हमें दोनों भी जो हमने मुतगय्यर लिए थे उनकी कीमतें मालूम हो चुकी है। तो x हमने किसके लिए लिया था? सायरा के लिए, और y किसके लिए लिया था? साजिदा के लिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए सायरा की उम्र 20 साल है और साजिदा की उम्र 14 साल है। इस तरह से यहाँ पे हमें आंसर कंप्लीट करना होगा। सवाल नंबर 4, एक चिड़ियाघर में शेर और मोर की कुल तादाद 50 है। इनके पैरों का मजमुआ 140 है। तो चिड़ियाघर में शेर और मोर की तादाद कितनी है मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पे आखिर में शेर और मोर की तादाद हमने पूछी है, यानी हमें शेर और मोर की तादाद के लिए x और y मुतगय्यर लेना होगा। पहले इसे समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है एक चिड़ियाघर में शेर और मोर की कुल तादाद, यानी चिड़ियाघर में मोर और शेरों की कुल तादाद दी है 50। उसमें पता नहीं है शेर कितने हैं और मोर कितने हैं, और उनके पैरों का मजमुआ दिया है। अच्छा, पैरों का मजमुआ दिया है 140, है ना। तो चिड़ियाघर में शेर और मोर की तादाद हमें मालूम करनी है। तो हम शेर और मोर की तादाद के लिए यहाँ x और y मुतगय्यर ले लेते हैं। तो यहाँ हम हल में लिख लेते हैं, फ़र्ज़ किया शेर की तादाद x है और मोर की तादाद y है। दोनों के लिए अलग अलग हमने मुतगय्यर ले लिए। अब यहाँ पे पहली शर्त के मुताबिक दिया है, तो पहली शर्त हम देख रहे हैं चिड़ियाघर में शेर और मोर की कुल तादाद, यानी कुल तादाद इन्हें दोनों को जमा करने पर हमें, ये शेर के लिए हमने x लिया है और मोर के लिए y, दोनों को जमा करते हैं तो यहाँ पे कुल तादाद हमें 50 मिलती है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1 जमा y बराबर 50। ये मसावत नंबर 1 हमारे पास तैयार हो गई। अब यहाँ पे मसावत 2 में आगे बढ़ने से पहले इनमें थोड़ा ध्यान देना होगा हमें, इनके पैरों का मजमुआ, क्योंकि यहाँ पे पैरों का मजमुआ है और ये जो है शेर और मोर की तादाद है। तो पैर अलग अलग होते हैं। देखिए यहाँ पे शेर के पैर जो है 4 होते हैं और मोर के पैर 2 होते हैं। तो यहाँ हमें लिखना होगा, बताना होगा, चूँकि शेर के पैरों की तादाद 4 है, 4 और मोरों के पैरों की तादाद 2 होती है, ये हमने बता दिया। तो यहाँ पे इसलिए दूसरी शर्त के मुताबिक हम लिख लेते हैं, ये देखिए शेर के लिए हमने x लिया था तो उसके पैरों की तादाद 4 है, तो हमें 4 को x से ज़र्ब करना होगा। तो देखिए 4x जमा मोर के पैर की तादाद 2 है, तो यहाँ मोर के लिए हमने y लिया था तो 2 और y को ज़र्ब देना होगा, तो 2y लिखेंगे। देखिए अब पैरों का मजमुआ आ गया हमें,
ये शेर के पैर के तादाद का मजमुआ है और ये मोर के पैर की तादाद का मजमुआ है। ये दोनों के पैरों की तादाद का मजमुआ यानी जमा करने पर हमें 140 मिलता है। इस तरह यहाँ पे हमारे पास मसावत नंबर 2 तैयार हो जाती है। देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ x जमा y बराबर 50 है और यहाँ पे 4x जमा 2y बराबर 140 है। अगर मैं ये तरफेन को, ये मसावत को 2 से अगर तकसीम कर देता हूँ तो यहाँ मुझे सिर्फ y मिलेगा, है ना, और यहाँ पे 2x मिलेगा और यहाँ डिवाइड करने पर 70 मिलेगा। तो अगर यकसा रुकना आ जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाती है, तो इसीलिए हम यहाँ तकसीम कर देंगे, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें तरफेन को 2 से तकसीम करने पर। चलिए ये जो मसावत मिली है इसको हम 2 से तकसीम कर रहे हैं, तो हर जगह 2 से तकसीम करना होगा। तो यहाँ 2 से तकसीम कर रहे हैं तो देखिए क्या मिलता है, 2 एका 2, 2 दूनी 4, है ना। तो x एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 एका 2, 2 7 14 और 2 0 0, यानी हमें क्या मिला यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेप में तो हमें मिला है 2x। देखिए 2x जमा यहाँ सिर्फ y बचा है और यहाँ 70। इस तरह से मसावत नंबर 3 हमें मिल चुकी है। तो अब ये मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 1 में देखते हैं। देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, ये दोनों जमा में है। देखिए यकसा रुकन है और यकसा अलामत है, यानी सेम अलामत है, तो हमें तफरीक करना होती है। तो तफरीक करते वक्त तो थोड़ा ध्यान दें, हमें बड़ी मसावत को ऊपर रखना होगा तो आसानी होती है। मैं देख पा रहा हूँ कि मसावत 3 की कीमतें बड़ी है और मसावत 1 की कीमतें छोटी है, तो मसावत 3 में से मसावत 1 को तफरीक करेंगे। तो यहाँ मुझे लिखना होगा मसावत 3 में से मसावत 1 को तफरीक करने पर। चलिए 3 क्या है हम देख पा रहे हैं, 2 1 जमा y बराबर 70 और मसावत 1 क्या है, 1 जमा y बराबर 50। यहाँ तफरीक कर रहे हैं तो तफरीक करते वक्त आपको ये बात याद रखनी है, दूसरी जो मसावत होती है उसकी हर रुकने की अलामत बदल जाती है। ये जमा में है तो नफ़ी में हो जाएगा, ये जमा में ये भी नफ़ी में हो जाएगा, ये जमा में ये भी नफ़ी में हो जाएगा। देखिए 2x में से x चला गया तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है। ये जमा में y, अब ये नफ़ी में हो गया क्योंकि इसकी अलामत बदल गई, एक जमा में एक नफ़ी में दोनों कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे 70 में से 50 चला जाता है तो 20 बचता है, यानी हमें x की कीमत मिल गई, x बराबर 20 हमें मिल चुका। अब चलिए x की कीमत कहीं भी रख सकते हैं, मसावत 1 आसान होगी तो यहाँ लिख लेते हैं x की कीमत मसावत 1 में रखने पर। तो यहाँ हमें मसावत 1 दिख पा रही है, ये मसावत 1 को मैंने यहाँ लिख दिया, x की जगह मैं 20 लिख लेता हूँ, तो 20 जमा y बराबर 50। अब ये जमा में है, उधर जाएगा तो नफ़ी में, तो y बराबर क्या मिलता है, y बराबर 50 नफ़ी 20, तो यहाँ माइनस करने पर 30 मिलता है, y बराबर 30। इस तरह से मुझे x और y की कीमतें मिल गई। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसलिए यहाँ हमने क्या फ़र्ज़ किया था शेर की तादाद हमें x यानी 20 मिली और मोर की तादाद के लिए y लिया था, तो y यहाँ पे 30 लिए। तो यहाँ लिखना होगा चिड़ियाघर में, क्योंकि यहाँ में सवाल बोला गया चिड़ियाघर के बारे में, तो यहाँ लिखेंगे चिड़ियाघर में शेर की तादाद 20 मिली, 20 और मोर की तादाद 30 है, ठीक है। इस तरह से हम लोग मालूम करेंगे। देखिए दोनों को जमा भी कर लेते तो 50 मिलता है ना, यहाँ पे हमें 50 मिला था। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 5, संजय को मुलाजमत में कुछ माहाना तनख्वाह मिलती है, हर साल उसकी तनख्वाह में मुतय्यन इजाफा होता है। अगर 4 साल बाद उसकी माहाना तनख्वाह 4,500 रुपये और 10 साल बाद माहाना तनख्वाह 5,400 रुपये हो जाएगी तो उसकी इब्तदाई तनख्वाह और सालाना इजाफे की रकम मालूम कीजिए। देखिए इसे समझते हैं। संजय नाम का एक बंदा है जिसे मुलाजमत करने पर माहाना तनख्वाह मिलती है और हर साल उसकी तनख्वाह में मुतय्यन इजाफा किया जाता है, यानी उसका इंक्रीमेंट दिया जाता है। अगर 4 साल बाद उसकी माहाना तनख्वाह 4,500 रुपये और 10 साल बाद उसकी माहाना तनख्वाह 5,400 रुपये हो जाएगी तो उसकी इब्तदाई तनख्वाह यानी शुरुआत की जो तनख्वाह होती है माहाना उसे मिलती है तनख्वाह और सालाना इजाफे की रकम हमें मालूम करना है।
तो ये बहुत आसान है, इसे समझना किस तरह से है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं दो अलग अलग चीज़ें, इब्तदाई तनख्वाह और सालाना इजाफा हमें पूछा है। तो इसी के लिए हम मुतगय्यर तय करते हैं। तो यहाँ हमें लिखना होगा, हल में लिख लेते हैं, फ़र्ज़ किया संजी की इब्तदाई या माहाना तनख्वाह x है और सालाना इजाफा y है। यहाँ पे हमने दोनों के लिए अलग अलग मुतगय्यर तय कर लिए, इब्तदाई तनख्वाह के लिए x और सालाना इजाफे के लिए y। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगर 4 साल बाद उसकी माहाना तनख्वाह 4,500 रुपये, पहली शर्त कर ले, या फिर हम यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 साल बाद उसकी तनख्वाह किस तरह रहेगी। हमने तनख्वाह के लिए, इब्तदाई तनख्वाह के लिए x लिया है और सालाना इजाफा y लिया है। तो देखिए तनख्वाह तो उतनी ही रहेगी, लेकिन 4 साल बाद उसका इंक्रीमेंट 4 मरतबा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 4y लिखेंगे। और हाँ, 4 साल बाद उसकी माहाना तनख्वाह कितनी हो जाती है, 4,500 रुपये, तो यहाँ हम उसे नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरह से 10 साल बाद उसकी माहाना तनख्वाह हो जाती है 5,400 रुपये, तो यहाँ हम लिख देते हैं 10 साल बाद, या फिर दूसरी शर्त के मुताबिक आपको जो बेटर लगे लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं 10 साल बाद, यहाँ माहाना तनख्वाह तो वही रहेगी, लेकिन इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। 10 साल बाद 10 इंक्रीमेंट उसे मिल चुके रहेंगे, तो यहाँ 10y लिखेंगे और उसकी कीमत यहाँ हो जा रही है, टोटल उसकी माहाना तनख्वाह हो जा रही है 5,400 रुपये। इसे हम मसावत नंबर 2 दे देते हैं। अब देखिए बहुत आसान है, हम यहाँ देख पा रहे हैं x है और यकसा रुकन है, दोनों की यकसा अलामत है, तो हम तफरीक करेंगे। तफरीक करते वक्त ध्यान दें, बड़ी मसावत को ऊपर की जानिब रखेंगे, यानी बड़ी मसावत में से छोटी मसावत हम तफरीक करेंगे, आसानी हो जाती है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, दोनों मसावतों में हम देख पा रहे हैं, तो मसावत 2 में से मसावत 1 को तफरीक करने पर मसावत 2 पहले लिख लेते हैं। 1 जमा 10y बराबर 5,400 हमने लिख दिया, और नीचे x जमा 4y बराबर 4,500। यहाँ पे तफरीक कर रहे हैं, तो तफरीक का रूल मैं आपको बता चुका हूँ कि अलामतें तब्दील हो जाती है। ये जमा में था, ये नफ़ी में हो जाएगा, ये जमा में था, ये भी नफ़ी में हो जाएगा, और ये भी नफ़ी में हो जाएगा। तो देखिए ये जमा में x, ये नफ़ी में x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 10y में से 4y चला जाता है, तो 6y बचता है। और यहाँ अगर हम तफरीक करते हैं, सिंपली 2 0 एज इट इज़ लिख देंगे। 54 में से 45 गया, 54 में से 45 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 बचता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 9 और 2 0 एज इट इज़, यानी 900। तो यहाँ हमें नेक्स्ट स्टेप मिलती है 6y बराबर 900। अब देखिए 6 ज़रब में उधर जाएगा तो तकसीम में, तो अगर हम तकसीम करते हैं इसे तो बहुत आसान है। देखिए 6 से तकसीम कर रहे, 6 का 6, 6 का 6, कितना बचता है यहाँ से 3, 6 चला गया तो 3, ये 30 हो गया, 6 पंचे 30, और यहाँ 6 सिफर सिफर, यानी कितना मिल गया, y की कीमत मिली हमें 150। तो यहाँ हम लिख लेते हैं y बराबर 150। चलिए यहाँ y मिल चुका हमें। अब y की कीमत हम 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, तो बेटर मुझे 1 लग रहा है, तो यहाँ लिख लेते हैं y की कीमत मसावत 1 में रखने पर। तो यहाँ मसावत 1 देख पा रहे हैं, 1 जमा 4y बराबर 4,500। तो यहाँ हम y की कीमत रख रहे हैं, तो x जमा 4, देखिए y की जगह मैंने रखा हो 150 है ना, उसे कॉस्ट का इस्तेमाल करके लिखे या फिर ज़रब दे दे। तो यहाँ हम ज़रब दे देते हैं, बहुत आसान है ज़रब देना। 150 को 4 मरतबा ज़रब दे तो हमें मिलता है 600। तो यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 600 बराबर 4,500। अब ये जमा में उधर जाएगा तो नफ़ी में, तो x बराबर 4,500 नफ़ी 600। तो यहाँ तफरीक करने पर हमें मिलता है x बराबर 3,900। बहुत आसान था। तो x की कीमत भी मिल गई और y की कीमत भी मिल गई। तो देखिए x क्या था हमारे लिए, x हमारे लिए था इब्तदाई तनख्वाह, यानी हम बता सकते हैं कि संजय की इब्तदाई तनख्वाह 3,900 रुपये और सालाना इजाफा उसका दिया है 150 रुपये, ये इंक्रीमेंट रहेगा। तो यहाँ हम लिख ले, इसलिए संजय की इब्तदाई तनख्वाह 3,900 रुपये और सालाना इजाफा 150 रुपये है। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। अगर यहाँ पे भी हम रख कर देखें तो आप चेक कर सकते हैं, आपको आंसर यही मिलेगा। देखिए 3,900 और 150 को 4 से ज़रब करें तो कितना मिलता है 600, यानी 3,900 जमा 600 4,500 रुपये मिलता है।
ठीक है। सवाल नंबर 6, 3 कुर्सियों और 2 मेज की कीमत 4,500 रुपये है। 5 कुर्सियों और 3 मेज की कीमत 7,000 रुपये है। तो 2 कुर्सियों और 2 मेज की कुल कीमत मालूम कीजिए। बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे 3 कुर्सियों और 2 मेज की कीमत 4,500 रुपये दी है। फिर बाद में 5 कुर्सियों और 3 मेज की कीमत 7,000 रुपये दी है। तो हमें 2 कुर्सियों और 2 मेज की कुल कीमत मालूम करनी है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ें हैं, एक कुर्सी है और मेज़ है। यहाँ कीमतों के बारे में बात हो रही है। तो हम यहाँ कुर्सी और मेज़ के लिए अलग अलग मुतगैर ले लेते हैं। तो यहाँ एक कुर्सी और एक मेज़ के लिए हम मुतगैर तय करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं हल में, फ़र्ज़ किया एक कुर्सी की कीमत x और एक मेज़ की कीमत y है। यहाँ पे हमने कुर्सी के लिए एक कुर्सी के लिए x लिया और एक मेज़ की कीमत के लिए y लिया। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम पहली शर्त के मुताबिक 3 कुर्सी और 2 मेज़ की कीमत 4,500 रुपये। तो यहाँ हम लिख ले पहली शर्त के मुताबिक। अब देखिए कुर्सियों के लिए हमने x लिया है, ये एक कुर्सी के लिए x है। तो 3 कुर्सियों के लिए क्या रहेगा 3x। तो यहाँ हम लिख लेंगे 3x जमा 2y क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि 2 मेज़ की कीमत बोला है। मेज़ के लिए हमने y लिया है, टेबल जिसे कहते हैं, और उसकी कीमत मिल रही है दोनों को मिलाकर 4,500। इसे हम मसावत नंबर 1 दे देंगे। इसी तरह से दूसरी शर्त के मुताबिक दे रहा है 5 कुर्सी और 3 मेज़ की। तो यहाँ हम दूसरी शर्त के मुताबिक ले लेते हैं 5 कुर्सी यानी 5x लिखेंगे और 3 मेज़ यानी 3y लिखेंगे। ठीक है, बराबर कितना मिलता है 7,000। अब इसे हम मसावत नंबर 2 दे देते हैं। अब देखिए दोनों में देख पा रहे हैं कहीं पे भी यकसा रुकन नहीं है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 3x है, यहाँ 5x है, यहाँ 2y, ये 3y। तो y को तब्दील करना आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 यानी 6y हम तब्दील कर सकते हैं, है ना। अगर ऐसा है कि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता है, तो दोनों को आपस में ज़र्ब करेगी। तो हम देख पा रहे हैं 2 को 3 से ज़र्ब करने पर 6 मिलेगा और 3 को 2 से ज़र्ब करने पर भी 6 मिलता है। यानी 2 को 3 से यानी मसावत 1 को 3 से ज़र्ब देना पड़ेगी और 3 को 2 से, तो मसावत 2 को 2 से ज़र्ब देना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं मसावत 1 को 3 से और मसावत 2 को 2 से ज़र्ब करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 को 3 से ज़र्ब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, y को तब्दील कर रहे हैं ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ 3 से ज़र्ब दे रहे हैं। तो सभी रुकनों को ज़र्ब देना होता है। तो 3 ज़र्ब 3x, 3 यहाँ पे 3 तिया, हमें कितना मिलता है 9x, है ना। 9x जमा 3 ज़र्ब 2y, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और y एज इट इज 6y बराबर। अब देखिए 45 को ज़र्ब देते हैं 3 से, तो हमें मिलता है 135 और ये 2 सिफर एज इट इज। आप साइड में ज़र्ब कर सकते हैं, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। अब चलिए ये मसावत नंबर हमें 3 मिल गई। अब यहाँ पे और एक चीज़ बाकी है, मसावत 2 को 2 से ज़र्ब कर रहे हैं। तो बहुत आसान होता है, 5 दूनी 10 यानी 10x लिखेंगे जमा 3 दूनी 6, 6y लिखेंगे बराबर 7 को 2 से ज़र्ब देंगे तो 14 लिखेंगे और 3 सिफर एज इट इज यानी 14,000 हमें मिलता है आंसर। ये सेम मसावत नंबर 4 दे देते। अब देखिए दोनों में देख पा रहे यहाँ यकसा रुकन मिल गए और यकसा अलामत आ गए। तो हम तफरीक करेंगे। तफरीक करते वक्त ख्याल रखें बड़ी मसावत को ऊपर रखेंगे और उसमें बड़ी मसावत में से छोटी मसावत हम तफरीक करेंगे। तो बड़ी मसावत है 4 और छोटी मसावत है 3। तो 4 में से 3 को तफरीक करते हैं। तो यहाँ लिखना होगा हमें मसावत 4 में से मसावत 3 को तफरीक करने पर। तो यहाँ हम 4 पहले लिख लेते हैं। मसावत 4 क्या है 10x जमा 6y बराबर 1400। 10x जमा 6y बराबर 1400। उसमें से 3 को तफरीक कर रहे हैं 9x जमा 6y बराबर 13,500। इसके नीचे हमने लिख दिया। तफरीक कर रहे हैं तो यहाँ अलामत चेंज हो जाएगी, जमा में नफ़ी में हो जाएगा, ये जमा में ये नफ़ी में और ये भी जमा में नफ़ी में। अब देखिए 10x में से 9x चला गया, सिर्फ x बचेगा और यहाँ जमा 6y नफ़ी 6y, इसके अलामत तब्दील हो चुकी है, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 14,000 में से 13,500 चला जाता है तो सिर्फ 500 बचता है। यानी x की कीमत हमें मिल चुकी, x बराबर 500 मिल चुका। एक चीज़ मिल चुकी, अब y मालूम करना है। देखिए x की कीमत हम कहीं भी रख सकते हैं।
बेटर मसावत 1 लग रही है, तो यहाँ पे x की कीमत मसावत 1 में रखने पर, चलिए एक क्या है हमारे सामने 3x जमा 2y बराबर 4500, तो यहाँ x की जगह हम 500 रखेंगे। तो क्या लिखते हैं 3 + 500 या कॉस का इस्तेमाल करें जमा 2y बराबर 4500। अब ये 3 को 500 से ज़र देंगे तो 1500 मिल जाते हैं, तो 1500 जमा 2y बराबर 4500। अब ये जमा में उधर जाएगा तो नफ़ी में, तो 2y बराबर 4500 नफ़ी 1500। अब यहाँ नफ़ी करने पर 2y बराबर 3000 मिलता है, 4500 में से 1500 नफ़ी करते हैं तो 3000 मिलता है। अब यहाँ पे ज़र में इधर जाएगा तो तकसीम में, तो y बराबर 3000/2, तो बहुत आसान है, 3000 का आधा ले लीजिए या फिर हम तकसीम कर लेते हैं, 2 × 2, देखिए 2 × 2, 1 बचेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, और यहाँ पे 2 0 0, यहाँ पे भी 2 0 0, यानी कितना मिला 1500। तो यहाँ हम बता सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं y बराबर 1500, यानी x की कीमत 500 और y की कीमत 1500। अब देखिए ये x किसके लिए था, यहाँ पे एक कुर्सी के लिए, यानी एक कुर्सी की कीमत 500 और एक मेज़ की कीमत 1500। लेकिन हमें सवाल क्या पूछा गया है, 2 कुर्सियों और 2 मेज़ की कुल कीमत पूछा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 कुर्सियों और 2 मेज़ों की कुल कीमत क्या रहेगी, 2x जमा 2y। देखिए x एक कुर्सी के लिए तो 2 है, तो 2x लिखेंगे, और y मेज़ के लिए तो 2 से हम ज़र दे रहे क्योंकि 2 मेज़ भी है। दोनों की जमा इसलिए करें क्योंकि कुल कीमत पूछा है, तो कुल कीमत के लिए हम जमा करेंगे। अब यहाँ लिख लेते हैं 2x जमा 2y, तो x की कीमत और y की कीमत रख लेते हैं। x की कीमत 500 है और y की कीमत 1500 है। 500 को 2 से ज़र देते हैं तो 1000 मिलता है, और 1500 को 2 से ज़र देते तो 3000 मिलता है, तो यानी 1000 जमा 3000 मिलता है 4000। इस तरह से हमें कुल कीमत भी इनकी मिल गई, 2 कुर्सियों की और 2 मेज़ की कुल कीमत भी हमें 4000 मिल गई। तो यहाँ लिखना होगा, इसलिए 2 कुर्सियों और 2 मेज़ों की कुल कीमत 4000 रुपये है। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले।